Morning, everybody. Now we are discuss about the chapter third of history of class 7th. The topic is the Delhi Sultanate या द सल्तनत पीरियड. इसको डिस्कस करते हैं. द पीरियड फ्रॉम द 1206 टू द 1526 इज नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. 1206 से लेकर के 1526 के बीच का समय जो है वो सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं. दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ द सुल्तान्स. दिल्ली जो थी वो सल्तनत पीरियड की राजधानी थी, कैपिटल थी सुल्तान्स की, जिन्होंने कंकोर्ड द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पे अपना जो है कब्जा किया था, जिन्होंने उसको जीता था. द 5 डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस दिल्ली सल्तनत में हम 5 जो है डायनेस्टी या राजवंश को डिस्कस करेंगे. अब आते हैं सोर्सेज. तो अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर्स एंड द कोर्ट क्रॉनिकल्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. पहली बात तो जो ट्रेवलर्स आए उनके रिकॉर्ड्स और जो कोर्ट क्रॉनिकल्स यानी जो उनके दरबारों में जो अप टू डेट वर्क का रिटन ऑफिशियल हो या जो भी अदर वर्क जो उनके रजिस्टर्ड मतलब जो है होते थे या जो मेंशनड होते थे उसको कोर्ट क्रॉनिकल्स कहते हैं. जो उनके दरबार्स के रिकॉर्ड होते हैं उसके द्वारा जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत पीरियड को डिटेल से जान सकते हैं. इसको डिटेल देखते हैं. इब्न बटूटा एंड मार्को पोलो जो कि ट्रैवलर थे, विजिटेड इंडिया, रोट अबाउट द कंडीशन ऑफ ड्यूरिंग टाइम, जो कि अभी आपको बताया गया ट्रैवलर थे. इन्होंने दिल्ली सल्तनत पीरियड को डिटेल डिस्कस किया अपने समय के हिसाब से. जियाउद्दीन बरानी, शम्स सिराज आफिफ, मिनहाज सिराज have given detailed account of the court proceeding and detail about the personal public life of the sultan. जियाउद्दीन बरानी, शम्स सिराज और जो है मिनहाज उल सिराज ने अपने डिटेल अकाउंट दिया. कोर्ट प्रोसीडिंग माने उस समय के राजमहल में जो है जो कोर्ट लगती थी राजा की ना, राजा के जो भी आदेश थे, जो भी उनके जो थे काम करने के तरीके थे. इसके अलावा किंग के पब्लिक और पर्सनल लाइफ को डिटेल अपनी किताबों में डिस्कस किया, जो कि सल्तनत पीरियड के बारे में को डिस्कस करती है. इतना ही नहीं, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, सिक्के ना, शिलालेख और जो मोनूमेंट्स माने होते हैं पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आर द अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स डेट टेल्स अबाउट दैट पीरियड. ये सब भी हमको सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्कस कराती है. आते हैं द स्लेव डायनेस्टी. तो एक बार एक करके सबसे एक करके हम लोग पढ़ेंगे. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कॉल्ड स्लेव्स और द मामलूक सुल्तान. इनके राजाओं को हम लोग स्लेव या मामलूक सुल्तान के नाम से जानते हैं. एक्चुअली मामलूक जो है ये एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड. ओन्ड बने अपना. इल्तुतमिश एंड बलबन वेयर द स्लेव ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक. करें, इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो गुलाम थे या उनके राजा खास आदमी थे जिनको राजा बना दिया गया था. वो मतलब जो थे ये लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके मतलब आप कैसे गुलाम कर दे या उनके मतलब जो सबॉर्डिनेट कह दो. हु हिमसेल्फ वाज ए स्लेव ऑफ द मोहम्मद गोरी. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो वो मोहम्मद गोरी ने भारत में शासन नहीं किया था, बल्कि वो जो है अपने देश वापस चला गया था. और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में एज ए किंग के रूप में अपॉइंट किया था. आगे आती है. द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. जो है स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. मोहम्मद गोरी हैड लेफ्ट हिम इन द चार्ज ऑफ द टेरिटरी ही हैड कंक्वर्ड इंडिया. मोहम्मद गोरी ने भारत में जो इलाके जीते थे उस इलाके का जो है राजा कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और अपने देश वापस चला गया. आफ्टर गोरीज डेथ, गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन बिगेन टू रूल्ड एज इंडिपेंडेंट रूलर. गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन जो है एक जो है आप कह सकते हो पूर्ण रूप से राजा के रूप में स्थापित हुआ. कुतुबुद्दीन वाज ए काइंड हार्टेड एंड जनरस मैन. कुतुबुद्दीन उदार आदमी था और बहुत ही मतलब जो है आप कह सकते हो कि भला या अच्छा आदमी था. ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श. उसको जो है लोग लाख बख्श भी कहते हैं और गिवर ऑफ द लाख बिकॉज ही गेव अवे ए लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी. क्योंकि वो जो है लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत से
दान दिया करता था, बहुत से पैसे खर्च करता था लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए। उसके बाद आते हैं शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का नंबर आया। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद जो है इल्तुतमिश राजा बना। ही इज़ कंसिडर्ड अ रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत। इसी को मतलब जो है रियल फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश फेस्ड मेनी प्रॉब्लम। इसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बट डील विद द वेरी स्ट्रांगली। लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से उस पर जीत पाई। ही पुट डाउन द रिबिलियन विद इन द एम्पायर। इसने जो है राज्य के अंदर जो विद्रोह थे उसको ख़त्म किया। ही आल्सो प्रोटेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उसने उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। जो सल्तनत के अगेंस्ट लोग थे, ख़ासतौर पे मंगोल लोग से अपनी बॉर्डर को बचाया, अपने इलाके को बचाया। इन द ईस्ट, पूरब में ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू द बंगाल। पूरब में उसने अपने राज्य को बंगाल तक बढ़ाया। इल्तुतमिश हैड मेनी सन। उसके बहुत से लड़के थे, बट ही कंसीडर्ड नॉन कैपेबल टू द इनफ बीइंग द सक्सेसर। लेकिन योग्य कोई भी नहीं था। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया, मेक हिज डॉटर रजिया एज अ सुल्तान। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का राजा बनाएगा, सुल्तान बनाएगा। द नोबल्स वेयर अनहैप्पी। जो नोबल्स थे उसके इस कार्य से खुश नहीं थे। आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, दे प्लेस्ड द रुकनुद्दीन फिरोज शाह ए सन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के जो है बेटे फिरोज शाह को राजा बनाया गया, ऑन द थ्रोन, गद्दी बैठाया गया। रुकनुद्दीन स्पेंड हिज टाइम टू द एंजॉइंग हिमसेल्फ, पेइंग लिटिल अटेंशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वो एक अयोग्य राजा था। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष ध्यान नहीं देता था। कर है कि रजिया विद द सपोर्टेड ऑफ द पीपुल ऑफ द सिटी बिकेम द रूलर। और फिरोज शाह जो था अयोग्य था ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इसका फ़ायदा उठा करके जो है कुछ लोगों ने रजिया को एज ए एम्परर के रूप में अपॉइंट किया। रजिया रिंग वाज द शॉर्ट। रजिया का समय बहुत छोटा है एज ए किंग के रूप में, एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन चुनौती भरा है। द नोबल्स अपोज्ड हर। नोबल्स उसका विरोध करते थे क्योंकि दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम वुमेन, क्योंकि वो औरतों से आदेश लेना पसंद नहीं करते थे नोबल्स, समझ रहे हैं। और एक कारण और भी था, दे डिड नॉट लाइक टू रजिया फॉर टेकिंग डिसीजन विदाउट द कंसल्टिंग देम। और रजिया कोई भी निर्णय जो है नोबल्स से पूछ कर नहीं लेती थी, बल्कि वो खुद लेती थी। तो इसके कारण भी नोबल्स उसे नापसंद करते थे। दे प्लॉटेड एंड डिपोज्ड हर इन 1240 सून आफ्टर शी डाइड। तो इसलिए नोबल्स ने उनके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और 1240 में उनको मार डाला गया। अब कर रहे हैं कि पीरियड फ्रॉम 1240 टू 1266, आफ्टर डेथ ऑफ रजिया की मृत्यु के बाद, एंड टिल द एक्सेशन ऑफ बलवन की स्टार्टिंग के बीच, मेनी किंग्स केम ऑन द थ्रोन। कई राजा लोग आए। ऑफ देम, मतलब इसमें मेन मतलब जो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, जो कि अंदर सन ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश का दूसरा लड़का था। एक फिरोज शाह था, डिस्कस किया गया था रजिया के पहले ना। फिर रजिया सुल्तान आई, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद आए। अंदर सन इल्तुतमिश जो मतलब जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद आए। रूल्ड फ्राम 1246 टू 1266। ही वाज ए पपेट इन द हैंड ऑफ पावरफुल नोबल्स। ये भी जो है एक कठपुतली की तरह थे नोबल्स के हाथों में, मतलब अपने मन से कुछ काम नहीं कर पाते थे, जैसे कि फिरोज शाह करता था। अब आते हैं, अगला नाम आता है बलवन, जिसको गयासुद्दीन बलवन कहते हैं। बलवन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर। एक ताकतवर राजा था, रूलर शासक था स्लेव डिनेस्टी का। ही हैड बीन इम्पॉर्टेंट नोबल्स सिंस द रीन ऑफ द इल्तुतमिश एंड वाज द रियल पावर ऑफ बिहाइंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। एक्चुअली में ये एक नोबल्स ही था, लेकिन जो है नसीरुद्दीन के बाद जो है ये अपने आप को राजा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और आप कह सकते हो कि एक्चुअली में जब नसीरुद्दीन मोहम्मद राजा थे तो वो केवल नाम के राजा थे, असली जो पावर थी वो बलवन के ही हाथ में थी। बलवन रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथ द आर्मी। बलवन ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, ताकत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर। उन्होंने लोकल रूलर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी एंड डिफीट देम, उनको हराया। ही आल्सो गार्डेड द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर अगेंस्ट द मंगोल रेड्स। और उत्तर पश्चिम में उन्होंने अपनी बाउंड्री को जो है मंगोल से बचाया। बलवन चाहता था द पीपुल टू लुक अप द सुल्तान, उसको एक मतलब राजा के रूप में देखें। ही इंट्रोड्यूस द पर्सियन कस्टम। बलवन ने अपने दरबार में सजदा और पायबॉस जो है, जिसको जमी बॉस भी कहते हैं, उसको
इंट्रोड्यूस किया। सिजदा माने सर झुकाना, जिसमें लोग राजा के सामने सर झुकाते थे। टाइपॉस एक पर्सन कस्टम, जिसमें लोग राजा के पैर को चूमते थे। ये दोनों सिस्टम जो थे वो बलबन ने अपने मतलब दरबार में लागू किए। पीपल वेयर अगेंस्ट दिस एज दे फेल्ट सच कस्टम्स वेयर रिजर्व फॉर गॉड। नोबल्स ने इसका अपोज किया, विरोध किया, क्योंकि ये दोनों कस्टम्स जो थे कहीं ना कहीं हम केवल भगवान के सामने ही कर सकते हैं, ना कि किसी इंसान के कारण। करें कि बलबन सक्सेसर वेयर वीक, बलबन के बाद उसके जो सक्सेसर थे कमज़ोर थे। इन 1290 1290 में द खलजी नोबल्स कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली ना, खलजी राजा जो थे उनका शासन आता है, मतलब आपके, और बलबन का शासन इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। खलजी सुल्तान्स रूल्ड फॉर 3 डिकेड्स, खलजी राजाओं ने लगभग 30 साल तक शासन किया। दे एक्सपेंडेड द कंसोलिडेट द सल्तनत फर्दर, उन्होंने जो है अपने राज्यों को बढ़ाया और जो है अपने राज्य को और संगठित किया। इससे पहला नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन वाज ए वीक रूलर, ये एक कमज़ोर शासक था। ही अडॉप्टेड अ लीनियंट पॉलिसी टुवर्ड द मंगोल, इसने जो मंगोल के खिलाफ उदार नीति अपनाई थी। एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर उलूग खान, और उसने जो है मंगोल की राजकुमारी उलूग खान के साथ शादी की थी। सॉरी, उलूग खान मंगोल की राजकुमारी जो थी के साथ शादी की थी, और जो मंगोल उनके लीडर थे उनको उलूग खान जो थे उनके पिता थे। मतलब एक तरह से उनके, आप कह सकते हो कि मंगोल की जो लड़की थी जिसके पिता उलूग खान थे, उनकी लड़की से इन्होंने शादी की थी। जलालुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुशाप। आगे आते हैं, जलालुद्दीन के बाद जो उसका भतीजा अली गुरशाप राजा बना। हु टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन, जिसको लोग अलाउद्दीन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि जो फिरोज शाह खलजी थे ये मंगोल को प्रति लीनियंट थे। इन्होंने मंगोल की राजकुमारी और उस समय जो उलूग खान थे उनकी लड़की से विवाह किया ना, और उसके बाद इनके भतीजा जो है गुरशाप राजा बना। अब आते हैं नंबर दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी डायनेस्टी के बहुत पावरफुल रूलर थे। ही वाज एम्बिशियस रूलर, वह महत्वाकांक्षी था। सून आफ्टर कमिंग टू पावर, सत्ता पे आने के बाद ही सेट अप अबाउट हिज गोल टू एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया एम्पायर, वो चाहता था पूरे भारत में खलजी डायनेस्टी का राज हो। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अलाउद्दीन कंक्वर्ड, अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा को जीता। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट, जिसके कारण उसका पश्चिमी छोर तक जो है, समुद्री छोर तक जो है शासन हो गया। बिटवीन 1301 1301 में और 1303 के बीच में ही कंपेन्ड द राजस्थान एंड रणथंभौर, उसने जो है राजस्थान और रणथंभौर को कैप्चर किया ना। इतना ही नहीं, चित्तौड़, मतलब जो है चित्तौड़ जो राजस्थान में है उस पर भी अपनी जीत हासिल की। देयर आफ्टर, उसके बाद ही सेंड ए लार्ज आर्मी टुवर्ड द साउथ, दक्षिण की ओर उसने अभियान चलाया। और ख़ास तौर पे इसमें उसका जो ट्रस्टेड जनरल, वफादार जो है आपका सैन्य कमांडर जो था मलिक काफूर था, जो कि साउथ को देख रहा था। मलिक काफूर डिफीटेड द यादव, मलिक काफूर ने यादवा, ककटियाज, होयसाल और पांड्या को हराया। ही आल्सो कैरीड अवे ए लॉट ऑफ वार बूटी विच इंक्लूडेड द प्रीशियस मेटल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड स्लेव्स। उसने जो है इस युद्ध से बहुत कुछ कमाया, फ़ायदा लिया, जिसमें से कीमती सोने चांदी, कीमती पत्थर, हाथी, घोड़े और कई गुलाम उसको जीत के रूप में मिले। द किंग्स सो डिफीटेड वेयर अलाउड टू कंटिन्यू एज रूलर, बट दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू अलाउद्दीन एंड एक्नॉलेज हिज ओल्ड लॉर्डशिप। और बहुत से राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने आप को झुका दिया, समझ रहे हैं आप, उनसे मतलब जो बिना लड़े हार मान ली और अपना जो है महाराज या अपना जो है एम्परर उनको नियुक्त करा लिया अलाउद्दीन खिलजी को। मतलब कई राजाओं ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बल्कि खुद जो है अलाउद्दीन के सामने झुक गए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अलाउद्दीन रीजन हिज एम्पायर वाज लार्ज एज द डेड द किंग अशोका ना। अलाउद्दीन का जो समय में उसका जो राज्य था इतना बड़ा हो गया था जितना बड़ा कि सम्राट अशोक का राज्य था क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में वो सम्राट अशोक के राज्य के बराबर का राज्य स्थापित कर लिया था।
टू पे फॉर न्यूमरस वार, कई लड़ाइयों के कारण अलाउद्दीन नीडेड टू कंटिन्यू सप्लाई फॉर मनी ना, उसको लड़ाइयों के लिए पैसे की कंटिन्यू ज़रूरत थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर तरफ उसने वार को लड़ा। लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, इस पैसे की आपूर्ति जो थी उससे लैंड टैक्स के रूप में, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, कंटिन्यू होती रहती थी। टू इंक्रीज़ द टैक्स कलेक्शन, उसने टैक्स को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस द मेनी इकोनॉमिक रिफॉर्म, अलाउद्दीन ने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, कई सुधार किए। इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्लिप में हम लोग करेंगे, मतलब रिफॉर्म बाय द अलाउद्दीन खिलजी। इसको यही क्लिप को बंद कर रहे हैं। ओके।